नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप ऑन 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आज त्वचा के विकार जो है, टीनिया बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके निदान के लिए कैसे पिक्चर्स के द्वारा मदद मिल सकती है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। टीनिया के बारे में, त्वचा की फंगल इन्फेक्शन के बारे में, चमड़ी की बीमारी के बारे में। टीनिया क्रूरिस, ये डायग्नोसिस है, ये निदान है। कमर और जांग का टीनियासिस बोलते हैं टीनिया क्रूरिस। जांघ के ऊपर जो घाव है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, एक गोलाकार, ये देखिए गोलाकार, थोड़ा सा उठा हुआ, यहां पर देखिए, थोड़ा सा उठा हुआ सक्रिय किनारा है। ये देखिए किनारा, थोड़ा सा उठा हुआ सक्रिय किनारा। मध्य भाग में, यहां पर मध्य भाग में हाइपर पिगमेंटेशन है। जांघ के ऊपर ये घाव है, ये गोलाकार है, ये किनारा जो है सक्रिय, थोड़ा उठा हुआ, और मध्य भाग हाइपर पिगमेंटेड है। और सबसे बड़ी शिकायत है यहाँ की गंभीर खुजली और बेचैनी से ये रुग्ण हमारे पास आता है। गंभीर, बहुत ज्यादा खुजली और बहुत ही बेचैनी होती है खुजली के कारण। टीनिया क्रूरिस का और एक रुग्ण, ये देखिए यहां पर ये रैश देख रहे हैं आप, टीनिया क्रूरिस। टीनिया क्रूरिस कमर और पेरिनियम में ये टीनियासिस फंगल इन्फेक्शन है। हाइपर पिगमेंटेशन और त्वचा का मोटा होना दिखाई देना, जो क्रॉनिक घाव का संकेत देता है। ये क्रॉनिक है, पुराना है, बहुत पुराना है। सीमा, सीमा छोटे अर्धवृत्त में है, और छोटी छोटी गांठें, छोटी छोटी गांठें और पपड़ी संकेत देती है कि यह घाव अभी भी सक्रिय है। अभी अलग है, टीनिया क्रूरिस नहीं, यह टीनिया कॉर्पोरिस बोला जाता है। ये एक्जिला वाला भाग है, हमारा हिस्सा है शरीर का, एक्जिला। और एक्जिला में ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा? टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया कॉर्पोरिस अक्षिका में, एक्जिला में ये सक्रिय है। थोड़ा उभरा हुआ किनारा देखिए, उभरा हुआ किनारा देखिए, जो छोटे छोटे घेरे में फैला हुआ है। और हाइपर पिगमेंटेड केंद्रीय क्षेत्र है, हाइपर पिगमेंटेड केंद्रीय क्षेत्र है ये रुग्ण का। टीनिया कॉर्पोरिस नाम की उसको फंगल इन्फेक्शन की चमड़ी की बीमारी है। टाइप्स ऑफ टीनिया, दैट इज अ फंगल इन्फेक्शन। जहां जहां वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसी के अनुसार उसको नाम दिया जाता है। जब पैर में टीनिया फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको कहेंगे टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस पैर के ऊपर, टीनिया कॉर्पोरिस धड़ और अंग के ऊपर, टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया क्रूरिस, टीनिया क्रूरिस फंगल इन्फेक्शन कमर, जांघ और नितंब में। कमर, जांघ और नितंब में जब फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? टीनिया क्रूरिस। जब दाढ़ी में, दाढ़ी के स्थान पर पुरुषों में टीनिया बार्बी भी दिखाई जाता है, फंगल इन्फेक्शन ऑन द फेस, टीनिया बार्बी। नाखून को भी ये छोड़ता नहीं फंगल इन्फेक्शन, बहुत पुराना होता है, तो इसको बोलते हैं टीनिया अनगुइम। टीनिया अनगुइनम, इसका मतलब नाखून में ये फंगल इन्फेक्शन हो गया है। अभी हम टीनिया कॉर्पोरिस का पेशेंट देखने वाले हैं। ये पेट है, अम्बिलिकस दिखाई दे रहे हैं, ये पेट के निचले हिस्सा
और कमर पर क्रॉनिक टिनियासिस है। व्यापक दाने, व्यापक दाने और ये हाइपर पिगमेंटेशन पर आप कृपा करके ध्यान दीजिए। इसका उपचार करते समय ढीले सूती अंडरवेयर पहनना चाहिए। ये अंडरवेयर को हर सप्ताह उबाला जाता है और मौखिक और स्थानिक लेवल पर एंटी फंगल के साथ दीर्घकालिक उपचार किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन बोले तो खुजली, ये भूलना नहीं। खुजली का मतलब दो होता है, जब एलर्जी होती है तब भी खुजली आती है, और जब फंगल इन्फेक्शन होता है, टीनिया होता है, तब भी खुजली आती है। टीनिया कॉर्पोरिस, ये पीठ है, पीठ, पीठ पर व्यापक टीनियासिस फंगल इन्फेक्शन। सक्रिय सीमा पर ध्यान दे, सक्रिय सीमा पर ध्यान दे। छोटे अर्धवृत्त में और घाव के मध्य भाग में हमेशा हाइपर पिगमेंटेशन दिखाई देगा। टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस दाएं तरफ दिख रहे हैं, ये जो मरीज है उनके पैर की उंगलियां के बीच की त्वचा, पैर की उंगलियों की बीच की त्वचा सफेद हो गई है। ये इंटर डिजिटल, दो दो क्या है, उंगलियों के बीच में है ना, तो इंटर डिजिटल टीनिया पेडिस है। इंटर डिजिटल स्पेस का एक फंगल इंफेक्शन है जो आमतौर पर उन लोगों में दिखाई जाता है जो पानी में ज्यादा काम करते हैं और पैर लंबे समय तक गीले रहते हैं। उसके बाद उसके साथ मधुमेह के रोगियों में भी ये आम है। तो जब भी आपको सीनियर सिटीजन्स 40-50 उम्र के रुग्ण मिलेंगे टीनिया फंगल इन्फेक्शन के, तुरंत उनकी ब्लड शुगर की जांच करनी ही चाहिए। HbA1c या फास्टिंग और पोस्ट ग्लूकोज, ये खून की जांच करने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन का संबंध डायबिटीज से भी जुड़ा हुआ रहता है। और एक पेशेंट इंटर डिजिटल टीनिया क्रिस या टीनिया पेडिस बोल सकते हैं, यहां पर गलत तरीके से हुआ है, ये टीनिया पेडिस है। मेरे प्यारे दोस्तों माफ कीजिए, ये टीनिया पेडिस करके पढ़ने की कृपा करें। ये उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि पैर को सूखा रखना चाहिए, पूरे पैर जो है ना उसको सूखा रखने की जरूरत है। इसलिए एंटी फंगल पाउडर आप निर्धारित कर सकते हैं, जिसको जैसे कैंडिड बोलते हैं, कैंडिड की एक पाउडर रहती है, ये कैंडिड पाउडर एंटी फंगल काम करती है। इंटर डिजिटल स्पेस को सुखाने के बाद ये कैंडिड पाउडर छिड़का जाना चाहिए। कैंडिड पाउडर यहां पर छिड़का जाना चाहिए। ध्यान देखिए, यहां पर मलहम न लिखे, मतलब डॉक्टर ने मलहम का प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है। टीनिया पेडिस, इंटर डिजिटल टीनिया पेडिस में सिर्फ और सिर्फ पाउडर छिड़कनी चाहिए, मलम नहीं लगाना है। यह कैंडिड पाउडर यहां छिड़कनी है। टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया क्रूरिस, इसका संबंध आयुर्वेद में दद्रु व्याधि से हम कर सकते हैं। दद्रु व्याधि ये टीनिया जैसा फंगल इन्फेक्शन सजेस्ट करता है। तो आयुर्वेद में ये दद्रु की चिकित्सा क्या दी जाती है? तो पहले तो ये गोली है, टैबलेट गंधक रसायन, ये भी एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल भी है। गंधक रसायन 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को लेनी है। उसके साथ खदीरा रिष्ट 4 चम्मच दवा समभाग पानी के साथ दी जानी चाहिए। रसमाणिक्य की पाउडर वैद्य के द्वारा लेकर उसकी पेस्ट आप बना सकते हैं या वैद्य बना देगा। ये रसमाणिक्य पाउडर की पेस्ट
बहुत अच्छी तरह से फंगल इन्फेक्शन को काम आती है। उसके साथ साथ रक्त मोक्षण की चिकित्सा करते हैं हम वैद्य लोग, जलौकावचारण बोलते हैं लीचेस के द्वारा, क्योंकि आयुर्वेद का कहना है कि सभा प्रकार के जो त्वचा विकार होते हैं उसमें पित्त प्रकोप होता है और उसके साथ रक्त दूषित पाया जाता है। टीनिया पेडिस एथलेट्स फुट के लिए आयुर्वेदिक में अलसक नाम से जाना जाता है। अलसक ये संस्कृत नाम है, उसको क्षुद्र रोग में वर्गीकरण किया गया है। जब ये टीनिया पेडिस रहेगा तो उसके लिए कैशोरो गुग्गुलू 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, उसका मतलब टीडीएस देनी चाहिए। इसके साथ आरोग्यवर्धिनी नाम की गोली 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम को देनी चाहिए। यशद भस्म स्थानिक लगाने के लिए वैद्य के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ कभी कभार कुछ रुग्ण को रसमाणिक्य की पाउडर भी लोकल एप्लीकेशन एज ए डस्टिंग और पेस्ट के द्वारा किया जा सकता है। इसके साथ सभी त्वचा विकारों में बहुत बार रक्त मोक्षण बाय लीचेस ये ट्रीटमेंट काम आती है। टीनिया वर्सिकोलर, जिसको आयुर्वेद में सिद्धम नाम से जाना जाता है, तो ये सिद्धम का उपचार इस तरह से है। आरोग्यवर्धिनी 2 गोली 3 दफा, गंधक रसायन 2 गोली 3 दफा, खदिरारिष्ट 4 चम्मच दवा समभाग पानी के साथ, रसमाणिक्य पाउडर पेस्ट फॉर लोकल एप्लीकेशन। बट ये सिद्धम के लिए स्नेहन नहीं देना है, इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। टीनिया क्रोरिस, जिसको जॉक इच कहा जाता है, इसके लिए कुछ घरेलू उपचार। नारियल तेल में एंटी फंगल गुण होते हैं जो फंगस से लड़ने में मदद कर सकते हैं। प्रभावित क्षेत्र पर नारियल तेल लगा सकते हैं और इसे रात भर के लिए लगा रहने दीजिए। एप्पल साइडर सिरका, एप्पल साइडर सिरका में एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो फंगस के विकास को रोक सकते हैं। एक कपड़े को एप्पल साइडर सिरका में डुबा दिया जाए और इसे प्रभावित क्षेत्र पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाना चाहिए, फिर उसको धो लेना चाहिए। टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल में एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो फंगस के लड़ने में मदद कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल को नारियल तेल या जैतून के तेल से मिला जाना चाहिए और इसे प्रभावित क्षेत्र पर लगाना चाहिए। लहसुन, लहसुन में भी एंटीफंगल गुण होते हैं जो फंगस से लड़ने में मदद कर सकते हैं। लहसुन की कली को काटकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाना चाहिए, इसे 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहना दीजिए, फिर धो डालें। कुछ लोगों को लहसुन की जलन हो सकती है, यदि ऐसा हो जाए तो तुरंत उसे हटा देना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। ओट्स बाथ, ओट्स में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं जो खुजली और जलन को कम कर सकते हैं। एक गर्म पानी के स्नान में 1 कप कोल्लू का आटा मिला जा सकता है। 15-20 मिनट के लिए भिगोए और बाद में उससे स्नान करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी को भी कौन सी भी शारीरिक या मानसिक व्याधि है तो हमारे आयुर्वेद एकेडमी के जो डॉक्टर्स है उसके साथ आप जुड़ जा सकते हैं और डॉक्टर देशपांडे सभी तरफ मार्गदर्शन करते हैं, तो पेड कंसल्टेशन आपको मिल सकती है। एक वैधानिक इशारा, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके डॉक्टर देशपांडे सर की उम्मीद बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।